साथियों, आज मैं इस वीडियो में एलपीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के संदर्भ में एक बहुत ही खास और रोचक जानकारी लेकर के आया हूं। मैं दावे से कहता हूं कि आपको इसमें ये बिल्कुल यूनिक लगेगी, जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए, एक इधर दूसरा इधर, दोनों ही एलपीपी के सवाल हैं। अब इनमें दोनों ही सवालों में मैंने क्या खास बात दे रखी है? खास बात क्या, जैसे क्वेश्चन होते वैसे हैं। यहां आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा तो यहां पर भी दे रखा, इधर आपको कांस्टेंट्स दे रखे तो इधर वाले में भी कांस्टेंट्स दे रखे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इसमें आपको जेड को मैक्सिमाइज करना है, जबकि इसमें आपको जेड को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब खास बात क्या, अब हम चलते हैं मेन बात की तरफ। चलिए, आपको इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट निकालना भी आता है, ट्रेस करना भी आता है। ठीक है, अब जब ट्रेस करना आता है तो मैंने इधर वाली एलपीपी की प्रॉब्लम को भी ट्रेस कर दिया है डायरेक्ट, और इधर वाले को भी डायरेक्ट ट्रेस कर दिया है पॉइंट निकाल कर, क्योंकि ट्रेस करने में मैंने टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझा, आपको आता है। अब जब दोनों ही डायग्राम आपके सामने है, इधर मिनिमाइज करना है इधर मैक्सिमाइज करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब पहले मैं इधर बात करता हूं मिनिमाइज की तरफ। यहां इस ग्राफ को अगर देखो तो इस ग्राफ के अंदर खास बात क्या है, इसमें कोई फिजिबल रीजन नहीं है। देख लीजिए, अनबाउंडेड रीजन है, एक लाइन के बाहर की तरफ का एरिया है जो जिसको अपन फिजिबल रीजन कहते हैं, वो है नहीं है, वो अनबाउंडेड है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ इधर कि आपको जेड मिनिमम करना है। जब जेड मिनिमम करना है तो आपका अगला काम क्या होगा, जो रीजन अनबाउंडेड है जिसको अपन फिजिबल रीजन कहते, तो इन दोनों ही पॉइंट को आप उसमें रख करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और आप जेड की वैल्यू निकाल लो, और जेड की वैल्यू जो भी आई है उसमें से देख लो कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और वही मिनिमम वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू है। तो हमारा ये आंसर इसके लिए करेक्ट है, यानी मिनिमम करने में जेड की वैल्यू जो भी आती है मिनिमम, वही मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। आपका आंसर करेक्ट है, भले ही आपके ये जो रीजन है वो अनबाउंडेड हो। और खास बात ये कि इस लाइन पर जो दो पॉइंट अपन ने रख के देखा था मिनिमम वैल्यू के लिए, ये केवल दो पॉइंट ही नहीं है, इस लाइन के सारे पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू देंगे, और वो वही वैल्यू देंगे जो इन दोनों पॉइंट्स पर दे रहे हैं। ये तो बात हुई आपके इस मिनिमम वाले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं चलता हूं इधर की तरफ, जहां काफी गालमेल है और यही आपको कुछ नया देने जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर देखें और डायग्राम को देखें, अनबाउंडेड एरिया है, यहां भी नहीं था, लेकिन फर्क क्या है, इधर मिनिमाइज करना था, इधर मैक्सिमाइज करना है। अब जो अनबाउंडेड एरिया है वो किस किस पॉइंट से रिलेटेड है, उन पॉइंट पर अपन जेड निकाल लेते हैं। अब जैसे ही जेड निकाला तो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, देख लो, बाकी तो सब माइनस में आ रही है। ठीक है, आपके हिसाब से जेड इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू है मैक्सिमम, ये आपके आंसर आ जाएगा। क्या आप यही करेंगे या कुछ और करेंगे? कमेंट जरूर करना, बताना, क्योंकि ये बहुत खास चीज है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, जो नया है इसमें, इस ग्राफ के अंदर अगर आप से देखो तो जो कांस्टेंट्स मैंने इसमें ट्रेस कर रखे हैं सरोदन, वो एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे, कोई 3/2 1/2 जो भी है। ठीक है, इसके अलावा यहां एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती हुई और दिख रही है, ओरिजिन के पास से जा रही है, देखो आप, ये वो लाइन है जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करती है, बताती है, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रखा है, ट्रेस कर रखा है, जो कि आज दिन तक आपने किसी में नहीं किया होगा, और किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ट्रेस क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि यहां इसमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और चक्कर ये पड़ा कि जब मैक्सिमम वैल्यू जब भी कहे
यहाँ पर अनबाउंडेड एरिया, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी ट्रेस करना पड़ेगा। अब उसको ट्रेस करोगे कैसे? जेड की वैल्यू जो आपके मैक्सिमम आई है इसके अंदर 1, तो उस केस में आप इसको ग्रेटर देन 1 लेकर के, जेड को ग्रेटर देन 1 लेकर के और फिर ट्रेस करना है। अब ऐसा करोगे तो ये लाइन देखिए उस पॉइंट से पास हो रही है जहां पर दोनों ही कांस्टेंट्स उस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो आप, मींस ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो उस पॉइंट से को इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर दोनों ही कांस्टेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो उस फिजिबल रीजन जो कि अनबाउंडेड उसमें से पास हो रही है वो लाइन। कौन सी? जेड वाली। तो इस केस में अगर आप देखो तो यहां पर अनबाउंडेड एरिया है, वो लाइन तो उसमें से पास हो रही थी, यहां पर बहुत सारे जो पॉइंट है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ऐसे केस में हमारे जेड के लिए कोई भी मैक्सिमम वैल्यूज नहीं होगी। आपको यही इसमें ध्यान रखना है, कहीं आप जेड इक्वल टू 1 मैक्सिमम करके नहीं आ जाए। ये इसके अंदर खास बात थी। यानी फाइनली दोनों का कंक्लूजन कि मिनिमम जब कहे और अनबाउंडेड एरिया हो तो उस केस में मिनिमम वैल्यू तो होगी जो उसमें आ रही, वही आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर अनबाउंडेड एरिया है फिजिबल रीजन वाले की तरह, तो उस केस में आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको जरूर ट्रेस करके देखना है कि कहीं वो उन कॉन्स्टेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो पास नहीं हो रहा है, और उस केस में वो बहुत सारे उभयनिष्ठ पॉइंट देगा, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अनबाउंडेड एरिया जब भी हो तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, आपको ये याद रखना है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उस केस में आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ के जाना है ताकि वहां क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। क्योंकि वहां वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसमें हो सकता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर वो दे दे कि जेड का मैक्सिमम मान 1 है, और फोर्थ वाला ऑप्शन दे दे कि जेड का कोई अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से आप वहां पर जेड इक्वल टू 1 बबल करके आ जाएंगे और खुश होंगे कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। बट वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। आपको सही आंसर क्या लिखना था उसमें? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। यस। अब आपको लगता है कि इस चैनल पर आपके लिए काम की चीजें हैं, तो आप चैनल से जरूर जुड़ें और दूसरे साथियों का भी भला करें, उनको भी जोड़ें।